करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। मित्रों, योगेश अनंत काले सभी को प्यार भरा नमस्कार। 1675 के दशक में एक डगलस नामक लेखक है, उसने भी लिखा है कि कोकण किनारे छोटे मोटे पायरेट्स आते हैं, हमको बड़े परेशान करते हैं। अब देखो, दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे अब इनका कोई जहाज का टैक्स लेता है तो इनको परेशानी होती है। वैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, ये किड्स एवरी ग्रीन है ना, ये शातिर डकैत, ये तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और ये इतने बड़े डकैत है कि डकैत आक्रांता औरंग्या के जहाज को 44 लाख रुपए की सूरत में अंग्रेजों ने चपत दे दी थी। तो डकैत कौन हुआ सबसे ज्यादा? लेकिन अंग्रेजों ने लिख के छोड़ा है, जैसे हमारे चच्चा ने भी लिखा था कि भाई शिवाजी तो लुटेरा था। एक, शिवाजी महाराज ने सूरत पे हमला किया, वो अफीम के व्यापारियों पे हमला किया। 2, फ्रेंच डच, वह डच का ज़्यादा तो नहीं था लेकिन फ्रेंच, और सामने थी अंग्रेज़, इन दोनों के ऑफिस पे शिवाजी महाराज ने हमला किया। 2, और नंबर 3, महाराज ने सख्त हिदायत अपने फौज को दी थी कि कोई भी बूढ़े, बच्चे और महिलाएं इनकी तरफ देखेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। और एक भी उदाहरण ना इन गोरे आक्रांता ने, ना ये राज दरबारी अशराफ तवारीखकारों ने लिखा है कि 2 बार सूरत लूटी, लेकिन सूरत पूरा शहर नहीं लूटा। सूरत के अफीम के व्यापारियों को शिवाजी महाराज ने लूटा। ये आगे का जो है ना, ये कहना ये वामपंथी और तवारीखकार भूल जाते हैं। तो चाचा ने लिखा था कि भाई शिवाजी लुटेरा था। अब डगलस ने लिखा था कि सबसे बड़ा लुटेरा तो कान्होजी आंग्रे था। वैसे हमने बताया कि आरमारी जो फौज थी, नौसेना थी, वो कान्होजी आंग्रे के पिताजी के वक्त स्थापन हुई थी। अब उन्होंने उनका अधिकार महाराज ने आंग्रे कुटुंबियों को दिया। वैसे जब शिवाजी महाराज का दुखद निधन हुआ तो कान्होजी मात्र 10 साल या 11 साल के होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। इसके बाद आंग्रे के पास जब आरमारी प्रमुख का पद आया तो फिर आंग्रे ने 15-16 साल की उम्र में अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया।
जैसे मैंने कहा कि ये एवरी, ग्रीन और किट्टू, हाँ, ये तो इंग्लैंड में बदनामी थे और वैसे ही बदनाम अफ्रीका में भी थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे सिर्फ कान्होजी आंग्रे से परेशान नहीं थी, वो बहुत बहुत सारे लोगों से परेशान थी। लेकिन फिर कंपनी के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र आया। क्या आया? कंपनी के हाथ में स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन ने कंपनी की बहुत मदद की, डकैती में, मार काटने में, अपना माल बचाने में, युद्ध में। सबसे ज़्यादा उनको फायदा हुआ चाइना में। जो चाइना के युद्ध हुए, अपना विषय तो नहीं है, लेकिन जाते जाते बता दूं कि चाइना में उनको सबसे ज़्यादा इसका फायदा हुआ। लड़ाइयाँ तो जैसे मैंने कहा कि आंग्रे कुटुंबीय से अंग्रेज़ों की लड़ाई बार बार चली रही थी। 1680 में महाराज का निधन होता है। संभाजी महाराज को 9 साल मिलते हैं। उनके बाद उनकी निर्गुण हत्या हो जाती है। 1700 में राजा राम महाराज गुजर जाते हैं। उसके बाद रानी माता तारामती 7 साल औरंग्या के पीछे लगती है। औरंग्या की हत्या 1707 में हो जाती है। तब तक आंग्रे कुटुंबीय ने अपना दबदबा समुंदर पे कायम रखा था। एक छोटी सी कहानी मैं कह दूं कि पश्चिम सीमा, हमारी जो सीमा है वो 7517 किलोमीटर की है। अब ये सारी की सारी मराठा नौसेना के पास थी। मैं लगभग 80, कहते हैं 80 जहाज मराठा सेनाओं के थे। अंग्रेज भी इनसे डरते थे, क्योंकि व्यापारी जहाज तो आते जाते थे। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो टैक्स देने पे ये हिचकिच करते थे। तो इन किचकिचों से फिर निशाना भी बनना शुरू हो गया था व्यापारी जहाज़ों को। 1702 में तो आंग्रे ने 6 सैनिकों को बंधक बनाया था। कहाँ से? यहाँ से नहीं, उनको कालीकट करना, केरल जाके उनको उठाया था। और बाद में टैक्स जब इन्होंने दिया अंग्रेज़ों ने, तब जाके वो 6 लोगों को छोड़ दिया। दूसरा बताता हूँ, 1707 में फ्रिगेट बॉम्बे, ये प्रसिद्ध व्यापारी जहाज था, इसने भी टैक्स देने से मना किया, तो इस पे भी हमला हुआ। तीसरा बताता हूँ, 1712 में अल्झा नामक एक व्यापारी शिप था, व्यापारी जहाज था, कह दिया था व्यापारी जहाज है। टैक्स में गड़बड़ हो गई, हमारी सेना ने, मराठी सेना ने उस पर हमला कर दिया और अंदर अल्झा के अंदर जाके देखा तो उसमें पूरा का पूरा असला भरा हुआ था। जाहिर है हमारे नौसेना ने उसको जब्त कर लिया। 1724 पे आ जाते हैं। 1724 से आप ये पकड़ो 1754 तक, इन 20 साल में 2 अंग्रेज, 2 फ्रेंच, एक डच व्यापारी जहाज कान्होजी आंग्रे ने जब्त कर लिए थे। अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रयत्न किए इसको छुड़वाने। डच लोगों से अपना नाता जोड़ा, हालांकि उन्होंने डचों से कभी समझौता नहीं किया था, केवल कान्होजी राव के लिए कर दिया था। कम पड़ गया, तभी हार गए। फिर बंबई से वो चले गए जंजीरा सिद्दी के पास, वो इथोपिया का गुलाम जो अब सरदार बन गया था, उससे भी काम नहीं हुआ, हार गए। पोर्तुगीजों की भी अंग्रेजों ने मदद ली, लेकिन अंग्रेज कान्होजी आंग्रे को नहीं हरा पाए। तो फिर
बहुत दुखी मन से और पराभूत मानसिकता से कान्होजी राव के साथ उनको संधि वार्ता करनी पड़ी। और इतना दर्द अंग्रेज़ों को हो गया कि अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर 5-6 पेजेस खर्च कर डाली है। बम्बई का उस टाइम का जो गवर्नर था उसकी डायरी में ये लिखा है, 5-6 पेजेस। इतना दर्द उनको हो गया था। अहंकार जो था ना भाई, आंग्रे का खौफ इतना था कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ आंग्रे के बंदोबस्त के लिए वार्षिक 5 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए थे। किसके लिए? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मराठी नौसेना से लड़ने के लिए एक नया दल गठित किया था। उसका खर्चा 5 लाख रुपए वार्षिक था। वो भी कंपनी ने मंजूर कर दिया था। इतना खौफ अंग्रेज जी का था। अब ससेक्स नामक एक जहाज था, वो अंग्रेजी ने जब्त कर लिया था। तो फिर अब तो वो बांध होता है ना धीरज का, वो अंग्रेज़ों का टूट गया। फिर अंग्रेज़ डायरेक्ट रोड पे उतर आए। उन्होंने युद्ध छोड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया। मित्रों, युद्ध हार गए। लेकिन अब अंग्रेज सुनने वाले नहीं था। मित्रों, लगातार 37 साल तक कान्होजी आंग्रे की मराठा नौसेना से अंग्रेजों ने युद्ध किया है। समुंदर में कान्होजी राव की दहशत इतनी जबरदस्त थी कि प्रत्येक यूरोपियन जहाज जब किनारे लगने से पहले 5 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए 5,000 रुपए नौसेना को टैक्स देना पड़ता था, सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए। ये है कान्होजी आंग्रे की दहशत। आज मैं कोली समाज की एक महिला के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भाई उनकी शक्ति कितनी जबरदस्त थी, वो स्वतः महिला कितनी ताकतवर थी। ये किसी भी इतिहास की पुस्तकों में हम इस माताओं के बारे में नहीं सुनेंगे। एक था जयसिंह का पूरा इतिहास आगे आएगा। सिर्फ मैं माता शक्ति के बारे में आपको बताना चाहता था। एक था जयसिंह की पत्नी थी सकवार बाई। जयसिंह को जब बाजीराव उठा के लेके गया तो सकवार बाई ने सफल नेतृत्व करके खांदेरी का जितना भी टापू था, किला भी उसमें शामिल है, वो जो टापू था वो सकवार बाई ने अकेले के दम पे जीत लिया। दूसरा बाजीराव जब हार के ब्रह्मवर्त गया, मजबूर हो गया क्योंकि हार गया था अंग्रेजों से, तो फिर उसने पुणे में जो बंद कैद कर रखा था जयसिंह राव, तो उसको छोड़ने की शर्त पे सकवार बाई ने खांदेरी बेट, किला और खांदेरी टापू तुरंत दूसरे बाजीराव को खाली करके दे दिया और अपने गांव चली गई। ये कोली समाज की हमारी माता थी। देखिए इनका शौर्य, इनका अनुभव। अकेली महिला, इस महिला ने अपने पति को जब बंधक बना के बाजीराव ले गया तो अकेली महिला ने पूरा का पूरा खांदेरी टापू इसने जीत लिया था। फिर वो शिंदे ने आगे चल के जयसिंह को वहीं पुणे के पास मार डाला, तो वो कोकण कभी नहीं पहुंचा। ये तो आगे का इतिहास है, वो मैं आपको बताऊंगा। लगातार 150 साल इथोपियन गुलाम सिद्दी से युद्ध करते करते हमारे आंग्रे भी बहुत बड़े हो गए थे, क्योंकि शौर्य था। हाँ,
अब रघु जी की पत्नी थी, रघु जी की पत्नी आनंदीबाई, तो वो उसके हाथ में तो दूध पीता बच्चा था। जब युद्ध छिड़ गया सिद्धि से, तो कहते हैं आनंदबाई ने अपना दूध पीता बच्चा घर पे छोड़ के वहां युद्ध में जाके अपना शौर्य दिखाया और मोमिनों को मारा। एक घटना तो बहुत विलक्षण है ये आनंदीबाई की। आनंदीबाई युद्ध के बीच में घुस पड़ी, नाव पे चढ़ी, 6 मोमिनों को काटा और फिर से आमने सामने युद्ध करने के लिए शाम को वो सशस्त्र युद्ध करने के लिए घर से वापस लौटी। मुझे एक ही दिन में आनंदीबाई 3 बार युद्ध कर, सुबह दूध पीता बच्चा घर पे छोड़ा, भागी, तट पे मोमिनों को मारा, फिर पता नहीं शायद घर हो गई होगी दोपहर के वक्त, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आनंदीबाई सुबह से जो गई थी लगातार मोमिनों से लड़ रही थी। सुबह तट वाले मोमिनों को मारा, दोपहर को नाव पे सवार होके नाव पे जो 6 मोमिन थे उन्हें काट डाला, और बाद में शाम को जो तट पे शायद युद्ध हुआ, सशस्त्र युद्ध चल रहा था, वो युद्ध करके रात को हमारी ये वीरांगना घर पे लौटी है। आनंदीबाई ने ऐसे कई लड़ाइयाँ अपने समाज के लिए वहां आगे चल के लड़ी है। दूध पीता बच्चा कितने साल की होगी? 18, 19, 20, 22। कहते हैं आनंदीबाई को मात्र देख के ये मोमिन व्यापारी जो बाहर गांव से आते थे वो गांव से निकल जाते थे। इतना भय आनंदीबाई ने बिठा के रखा था। सागरगढ़ के माथे से आनंदीबाई ने सारे के सारे मोमिन कैदियों को खाई में ढकेल दिया था। इतनी शूरवीर जबरदस्त हमारी आनंदीबाई थी। आज चिल्लाएंगे वामपंथी, कितनी क्रूर थी आनंदीबाई, हाँ? क्योंकि सागरगढ़ के माथे से कैदी को ले जाती थी और कैदी को ऊपर समुंदर में खाई में ढकेल देती थी और मोमिनों को मारती थी। आनंदीबाई अत्यंत करारी, धर्मनिष्ठ और कठोर व्यक्तिमत्व की महिला थी। आज भी उसे कठोर व्यक्तिमत्व के तौर पे जाना जाता है। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि ताराबाई जब पन्हाड़ा पे शाहू महाराज हमला करने के लिए आ गए तो बाद में ताराबाई वहाँ से निकल गई तो पन्हाड़ा से, फिर वो नीचे मालवण गई। तो मालवण, उसका साथ मालवण में कोकण में किसने दिया? ये आंग्रे कुटुंबीय ने ही आनंदीबाई का साथ दिया है। फिर बाद में वो बालाजी विश्वनाथ और रामचंद्र पंत के बीच वार्तालाप हुआ और बाद में फिर माता तारामती ऊपर पन्हाड़ा पे आ गई। वो तो मैंने सुना है आपको। लेकिन ये आनंदीबाई, ये सकवार बाई, इन दोनों के बारे में आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे भी मिला आंग्रे के घर का जो इतिहास उनके घर वालों ने जो लिखवा लिया है उसमें ये 2 संदर्भ है। हमारे किसी इतिहासकार ने ये लिखा नहीं है। वंदे मातरम।